जय हिंद एवरीवन। इससे पहले हम अपनी खिलजी और तुगलक डायनेस्टी की थी, अब हम करने वाले अपनी सैयद और लोधी डायनेस्टी। ये भी आपके दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं आगे अपने सैयद डायनेस्टी के बारे में, तो सैयद डायनेस्टी का जो टाइमलाइन हम देखने को मिलेगा वो 414 से लेकर 451 बीसी तक हमें एडी तक हमें देखने को मिलेगा। और सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? खिजर खान। खिजर खान इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। एंड इसके बाद जो आने वाले जितने भी सक्सेसर हमें देखने को मिलते हैं, दे वर इनकेपेबल रूलर। मतलब कि जो आपका ये जो खिजर खान थे, ये तो पावरफुल रूलर थे। इनके बाद जितने भी इनके बेटे आए, बेटे के बेटे आए, वो एकदम इनकेपेबल रूलर हमें देखने को मिलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो नया रूलर आता है जिसका नाम है बहलोल लोधी, वो क्या कहते हैं, अपनी नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देता है। जिसके बाद से हम सैयद डायनेस्टी बस इतना ही खत्म है। ठीक है, इतना से ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो हम इसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो होता क्या, डिक्लाइन। रीजन क्या क्या है डिक्लाइन का? पहला क्या है, वीकेंड रूल। फिर दूसरा इंटरनल फटीग, इंटरनल इंट्रिगी, आपस में लड़ रहे होते हैं। तीसरा फॉरेन इन्वेजन, काफी सारे लोग जो होते हैं बाहर से इन्वेड होते हुए देखने को मिले। फिर यहाँ पे क्योस मचा होता है, कंफ्यूजन होता है, कौन गद्दी संभालेगा कौन नहीं संभालेगा, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये वीडियो आपकी बहुत ही छोटी आने वाली है, क्योंकि हम इसके बाद हमारी दिल्ली डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा विजयनगर का पढ़ेंगे, विजयनगर के बाद हम मुगल्स का इन्वेजन, बाबर, हुमायूं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब जब से पहले हम बात करते हैं लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, जो कि हमारे फाउंडर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बंदे हैं, ये क्या कहते हैं, जो खिजर खान है, खिजर खान के जो सक्सेसर है वो इनकेपेबल थे, जिसकी वजह से बहलोल लोधी ने आके अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। तो यहाँ बोला जो लोधी डायनेस्टी का टाइमलाइन 451 से लेकर 526 एडी तक हमें देखने को मिलता है। और बहलोल लोधी कौन थे? अफगान सरदार थे, मतलब अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। वहां के एक सरदार ट्राइब जो गए, उनके एक लीडर हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें क्या है, लोधी डायनेस्टी दी लास्ट दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, आखिरी डायनेस्टी है ऑफ आर दिल्ली सल्तनत। हमने दिल्ली सल्तनत अपनी क्लास 12th में किया था। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पे आए हैं। अभी इसके बाद हम ये सैयद और लोधी डायनेस्टी पे आते हुए देखने को मिलते हैं। ये हमारी लास्ट डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। जो हम पहले एक बात करते हैं लोधी डायनेस्टी, वो है हमारी कौन से? सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी कौन था? जिनका रियल नेम क्या है? निजाम खान इज अ रियल नेम ऑफ सिकंदर लोधी। ही स्टैब्लिश ने किया गया था आगरा सिटी, जो आज के टाइम पे आप देखते हो इंडिया में, जहाँ पे ताजमहल वगैरह देखने को मिलेगा। ताजमहल इन्हें नहीं बनाया, ही मेड दी आगरा सिटी। आगरा सिटी को रेनोवेशन वगैरह ये सब इनने ही करवाते हुए देखने को मिला था। और इनने ऑर्डर दिया था कि जो संस्कृत बुक है आयुर्वेदा की, उसे किस में ट्रांसलेट किया? पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। ये ऑर्डर सिकंदर लोधी ने दिया था। ये आपका पीवाईक्यू है। आगे चलते हैं। जब बात करते हैं हम सिकंदर लोधी की, इनने कुछ चीजें प्रोहिबिट की थी, कुछ चीजों को इन्हें रोक दिया। पहला क्या था कि जो मुस्लिम विमेन्स है वो सेंट, वो पुजारियों के पास नहीं जा सकती, ये इनने करते हुए देखने को मिला। दूसरा क्या है? तजिया। तजिया एक मुस्लिम फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है। तो उस मुस्लिम फेस्टिवल पे भी बैन किसने लगाया था? सिकंदर लोधी ने बैन किया था। फिर ने क्या किया, इनने जो ज्वालामुखी टेम्पल है नागरकोट में, अगर आप देखोगे, आपने जो हड़प्पा वाला पढ़ा था, वहां पे भी आपने नागरकोट के बारे में अच्छा डिटेल में बता रखा है। तो वहां पे जो आपका ज्वालामुखी वाला जो टेम्पल है उसे भी तोड़ते हुए देखने को मिले थे। कौन? सिकंदर लोधी। एंड ही डिनाइड खाम्स। खाम्स क्या होता था? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं हूं, कंट्री ए है, कंट्री बी पे जाकर इन्होंने क्या अटैक किया। और बी, अब कंट्री ए के जितने भी सोल्जर गए हैं वो क्या करेंगे, मान लो 100 रुपए वहां से कब्जा कर लिया, तो 100 रुपए में से 80 रुपए किसे मिल जाएंगे? 80 रुपए सोल्जर्स को मिल जाएंगे। और जो 20 रुपए है वो किसे मिले जाएंगे? वो किंग को मिले जाएंगे। तो ये जब आए सिकंदर लोधी, इनने जो खाम वाला प्रोसेस था कि 80 रुपए ना सोल्जर भी नहीं लेंगे, अब 80 रुपए कौन ले जाएगा? 80 रुपए किंग ही ले जाएगा, कहेगा 100 के 100 मेरे हुए, तुम्हें कुछ नहीं देने वाला है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। उनने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे फ्री फूड। जिन लोगों के पास, जो हेल्पलेस लोग हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, उनके लिए फ्री फूड लाया गया। ठीक है, अपॉइंट जस्टिस फॉर न्यूट्रल, मियाँ भैया। ठीक है, मियाँ भैया एक बंदा था जिसे क्या बोले, एक कैसे जज की तरह अपॉइंट किया गया, सो दैट वो न्यूट्रल होके किसी भी बंदे के बारे में या किसी भी केसेस के ऊपर अपनी राय दे सके, अपना जजमेंट सुना सके। जब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बात करते तो उनने क्या किया? गज ए सिकंदरी, ये आपका पीवाई गज ए सिकंदरी क्या हुआ, इन्हें स्टैब्लिश किया था। गज ए सिकंदरी क्या था? एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम होता है जिसमें एक गज के अराउंड 60 इंच हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो मतलब 30 इंच के बराबर हमें देखने को मिला। तो 30 इंच करके उसे नापा जाता था। ये जो सिस्टम था गज ए सिकंदरी, इसकी शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने इसकी शुरुआत करते हुए देखने को मिलती है। बाद में जो ये बंदा है आपका कौन सा? सिकंदर लोधी, इसने क्या किया था? इस चीज की शुरुआत करते हुए देखने को मिला, जिसे बोला गज ए सिकंदरी।
हम और आगे बात करते हैं, इन्हें क्या किया, टैक्स वगैरह जो फूड आइटम पे थे उसे रिमूव कर दिया। जैसे मैंने पिछली यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इन्हें क्या फ्री फूड किया, तो यहाँ पे इन्हें जो टैक्स वगैरह जो लगते थे खाने पीने पे उसे भी हटा दिया। फिर इन्हें जकात, जकात क्या होता है, अगर आपकी 100 रुपए की प्रॉपर्टी है उसमें से आपको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था खिलजी और तुगलक डायनेस्टी में। तो यहाँ पे बोला गया, तो इनने क्या जकात वाला जो टैक्स था ये भी एंड कर दिया। इन्हें जो इंटरनल ट्रेड टैक्स होता है, इंटरनल ट्रेड टैक्स मतलब ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये पंजाब है और ये गुजरात है, ये पंजाब है और ये गुजरात। तो पंजाब से अगर गुजरात सामान जा रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर कोई सामान गुजरात से पंजाब जा रहा है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ये जो स्टेट के हमारी कंट्री के अंदर जो आपस में जो ट्रेड हो रहा है इस पे टैक्स लगना नहीं चाहिए। और इन्हें क्या किया, स्काउट्स को रीअरेंज किया, मतलब जो आर्मी पर्सन थे उन्हें इधर से उठा के उधर से उठा के इधर से उधर मिक्स करते हुए देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लगा कि क्या पता लोग ज्यादा घुल मिल जाएंगे तो हमारी आर्मी और ज्यादा स्ट्रांग हुई। प्लस इन्हें इस चीज का था कि ये कहीं एक साथ अगर ज्यादा टाइम रहे तो मेरे अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला था। इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी किंग हमें कौन से दिखता है, गुजरात के कंटेम्प्रेरी किंग महमूद बिगाद, और इस टाइम पे राजस्थान के राणा सांगा हमें कंटेम्प्रेरी किंग, मतलब इनके साथ साथ जो इनकी डायनेस्टी या एम्पायर चलता हुआ देखने को मिल रहा है वो ये दो किंग हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी का टाइमलाइन 517 से 526 एडी तक हमें देखने को मिलता है, और ये पहले दिल्ली सुल्तान थे, ठीक है, जिन्हें हार देखने मिली। फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू डिफीट इन वॉर, पहले दिल्ली सुल्तान है जिन्हें क्या हुआ, हार देखने को मिली थी, ठीक है, पहली दिल्ली सुल्तान जिन्हें हार देखने को मिली। 3 बार बोल गया मैंने, चल छोड़। इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी और इन्हें क्या किया, टॉर्चर्ड एवरी रिलेटिव, इन्हें क्या किया, हर रिलेटिव को अपना टॉर्चर करते हुए देखने को मिले थे। कौन? सुल्तान इब्राहिम लोधी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो हम बात करते हैं आलम खान की। आलम खान कौन थे? अब हमने यहाँ पे देखा जो ये इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी के अंकल थे कौन? आलम खान। अब इन्हें अपने अंकल को भी नहीं छोड़ा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया कि इन्हें क्या किया, टॉर्चर एवरी रिलेटिव, अपने हर रिलेटिव को यहाँ पे टॉर्चर करते हुए देखने को मिले। तो यहीं पे इब्राहिम लोदी के जो अंकल थे जिनका नाम था आलम खान, आलम खान जो थे कौन थे? इब्राहिम लोदी के अंकल। इनने क्या किया, बाबर को क्या दिया, इन्विटेशन दिया, ही अंकल, हिज अंकल होना चाहिए, ठीक है, ये बात सुने, हिज अंकल होना चाहिए। तो यहाँ ये आलम खान कौन थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे, ठीक है, अंकल हमें कहते हुए देखने को मिलेंगे। और उन्होंने क्या बाबर को इनविटेशन दिया था कि आप आओ यहाँ पे आके, इस इब्राहिम लोदी कमजोर हो रहा है उसे आगे आप तहस नहस करके चलो। इनने ये सोचा कि अगर इब्राहिम लोदी ये बाबर आया वो क्या करेंगे, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, लूटेगा और वापस अपने मंगोल रूल में चला जाएगा, अपने मंगोलिया में चला जाएगा। बट होता क्या है, बाबर को ये चीज पसंद है, बाबूस लव्ड इंडिया एंड स्टार्टेड स्टेइंग देयर, बाबर होना चाहिए, ठीक है, बाबर लव्ड इंडिया एंड स्टार्टेड स्टेइंग हियर। तो बाबर को क्या बोले, बाबर को अब जब इंडिया है उन्हें सारी चीज लूट ली, सब चीज कर लिया, उसके बाद उन्हें क्या लगा, अरे यार इंडिया तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे रूलर जो है आपस में ही लड़ रहे हैं, मैं आता हूँ, मैं पावरफुल रूलर हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेरिटरी एक्वायर कर लेता हूँ। तो इंडिया को इतना पसंद आ गया कि वो इंडिया में ही रह गया, ठीक है। तभी से हमारी जो मुगल डायनेस्टी है वो स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है। बाबर, ठीक है, हुमायूं, फिर अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो टर्म है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अब यहाँ पे बात की, इनविटेशन क्या सिर्फ आलम खान ने दिया था और किसी ने नहीं दिया बाबर खान को? नहीं, और भी बंदों ने दिया था। जैसे जब पहला इनविटेशन आया था वो तो आलम खान का था ही था, आलम खान के साथ दौलत खान जो कि पंजाब के रूलर थे जिन्हें लोधी इब्राहिम लोदी ने परेशान कर रखा था, उनने और आलम खान ने मिलके इनविटेशन दिया था किसे, बाबर को। प्लस राणा संगा जो कि राजपूत रूलर थे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि इस टाइम पे जो राजस्थान के जो रूलर थे जिनका नाम क्या है, राणा संगा, राणा संगा ने भी क्या किया था, बाबर को इनविटेशन भेजा था। तो दो किंग ने क्या किया, अपना इनविटेशन भेजा था, दोनों ने अपने एम्बेसडर को वहां भेजा और दोनों ने बोला कि आप आओ इंडिया को फीड एंड फेड अप विद, अच्छा फेड अप मैं फ्री लिख रहा था फिर, और उन्होंने कहा कि आओ आप इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटा दो, गद्दी से हटा दो, और आपको जितना भी लूटना है, जो भी सोना चांदी चाहिए आप लूट के यहाँ से चल जाओ, हमें भी फ्री करो इस इब्राहिम लोदी से, आप भी फ्री हो, आपको पैसा चाहिए हम आपको पैसे देने को तैयार है। ये हमें देखने को मिला। तो जब इब्राहिम लोदी आया तो उसे बोला गया है बैटल ऑफ पानीपत, इट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हमें फाइट होती हुई देखने मिली, काफी बार पीवाईक्यू में आ रखा है। ये किसके बीच में था, बाबर के बीच में था और इब्राहिम लोदी के बीच में था। इब्राहिम लोदी हमें हारता हुआ देखना और बाबर यहाँ में जीता हुआ देखना। इस टाइम पहली बार जो था कैनन्स यूज करते हुए देखने को मिले थे इन बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट टाइम द यूज ऑफ कैनन्स वर शोकेस्ड,
फिर जो हमारा एक और युद्ध हमें देखने को मिलता है किसके बीच में, राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हमें देखने को मिलता है। राणा संगा कौन थे, मेवाड़ के किंग, और वो यहाँ पे जीतते हुए देखने को मिलता है, इब्राहिम लोदी यहाँ पे हमें हारते हुए देखने को मिलते हैं। ये बात समझने की। अब ये जो मैंने आपको डिटेल बता रखी है थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो फॉर नोइंग योर पर्पस। इस खाली खाली लग रहा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। 1517 में ये वॉर होती हुई देखने को मिली। यहाँ पे आप देखोगे ये 1526 में, मतलब पानीपत बाद में हुआ था और 1517 वाली वॉर पहले होती हुई हमें देखने को मिली थी। तो वो इस वजह से मैंने डाला क्योंकि फ्लो बन रहा था तो यहाँ पे डाल दिया। बाकी ये वाला जो आपका है कौठली का युद्ध, ये भी आपका पीवाईक्यू में आ रखा है। इस टाइम पे आप देखोगे ये जो बैटल था अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे तक चलता हुआ देखने को मिलता। राजपूत रूलर ने लुधी आर्मी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता हुआ देखने को मिला था। ये हमें यहाँ पे बता रखा है। बात समझ नहीं, यहां तक आप इतना ही देखोगे, उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है हमारा खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। आप देखोगे हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ये क्या कहता है जो मुगल्स वाला जो है टाइमलाइन है ये हम यहाँ पे शुरू करते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप चाहो तो आराम कर सकते हो और वीडियो छोटी है इस वजह से मजे कर सकते हो, नोट्स बनाओ, लिखो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हमारे ग्रुप में होती रहती है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।